बहुत ही बेहतरीन सोलफुल मेलोडी वाला म्यूजिक वीडियो सावन बेरी रिलीज हुआ है, विच हैज टच्ड द कॉर्ड्स इन ऑल द राइट प्लेसेस। और आज जिन लोगों ने ये मैजिक किया है, इसके जो लिरिसिस्ट हैं, इसके जो कंपोजर हैं एंड इसकी जो डायरेक्टर हैं, वो तीनों हमारे साथ हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। बहुत सारी बातें उनसे हम करेंगे, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, Savri, Prashant and Vaniki, a warm welcome to all of you. Hello, thank you so much. Asha, as I said earlier, the song is absolutely beautiful. It has come out really, really well. बहुत अच्छा response भी receive हो रहा है. So individually, I'll start asking all of you, how does it feel to be part of such a beautiful song? Savri, starting with you. Well, Sawan Berry मेरे कुछ favorite गानों में से एक था, and I enjoyed writing it. I enjoyed writing every line of it, every word of it. और जब ये गाना जो था, पहले we came up with the hook and then Prashant made the complete, he made it the complete melody, the tune. And then जब वो मुझे लिखने को मिला तो मुझे वो ट्यून इतनी सूदिंग थी कि मेरे साथ ये होता है कि जब मुझे कोई कंपोजिशन बहुत अच्छी लगती है तो मैं अपना बेस्ट दे पाती हूँ, और मुझे जब नहीं पसंद आता है तो थोड़ा कम होता है मुझसे। तो ये मेलोडी वैसी थी कि इट इंस्पायर्ड मी टू राइट माय हार्ट आउट। तो ये मैंने किया, एंड टू सी इट, टू सी दिस सॉन्ग, सी द लाइट ऑफ द डे, ये जिस तरह से भी बाहर आया है, इसका जिस तरह से डायरेक्शन हुआ है, जो वीडियो बना है, और जो प्यार मिल रहा है इस गाने को, बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई है इसको ऐसे आते देखकर। करेक्ट। अच्छा, एक तो वानिकी, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर डायरेक्टोरियल डेब्यू। थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, इट्स लाइक the baby is finally out now. For a director, now you've been in the project, आप तीनों involved हैं from the initial phase, but it's like जैसे हमने एग्जाम के लिए पढ़ाई की है, फिर एग्जाम दिया और अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. So your song is out, and as I said, it's being awesomely well received, overwhelming response. As a director now, how does it feel, to see your baby grow and being loved so much? Actually, it was very, very unexpected because I never planned to direct it. It was like, initially we thought of, because the May release, we thought we'll do some other song, but uske audio mein thoda issue aaya and we postponed that song. तो अब उसकी जगह अभी क्या करें? So we had Sawan Berry in our bank. तो हमने कहा कि let's try for Sawan Berry. And then Sawan Berry अभी इतनी जल्दी how to shoot it, कहाँ से डायरेक्टर सेलेक्ट करूँ, क्या करूँ? तो ऐसे बोलते हैं ना, आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, तो ये वो वाला मोमेंट था कि आज मैं ही इसको डायरेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? कहाँ मैं, बिकॉज इतना कम समय बचा था, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मनीष सर, जो कि हमारे बॉस हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि कोई बात नहीं, अगर मे में कोई गाना नहीं भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे था कि नहीं, आई रियली वॉन्ट समथिंग टू गो इन मे एज वेल, क्योंकि हम लोग हर महीने टचवुड कोई ना कोई गाना रिलीज कर ही रहे हैं दृश्यम प्ले से। तो मेरा थॉट यही था कि व्हाई नॉट वन मोर सॉन्ग फ्रॉम दिस मंथ ऑल्सो। सो लकीली गॉड वॉज काइंड, एवरीबडी वॉज काइंड एंड यूनिवर्स वॉज काइंड कि सब कुछ होता चला गया। और अब जब ये रिलीज हुआ है तो आई हियर पीपल सेइंग कि हम रो दिए इस वीडियो को देख के। इवन सावेरी मैम की जो बेटी है रोशनी, शी टेक्सटेड मी कि मैं बहुत समय बाद किसी वीडियो को देख के इतना इमोशनल हुई हूँ और रोई हूँ। हमारी जो एक्ट्रेस हैं प्रिया यादव, उनकी मॉम देखकर इमोशनल हो गई, रो दी। तो आई एम लाइक ओके, दैट मीन्स कुछ तो ऐसा शायद कर दिया है विच आई एम कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ, कि लोग इसको देख के रो भी रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं किया, काफी कुछ किया, and you're being very humble about it. It's a beautiful song, and as I was mentioning earlier with you guys, कि ये ना एक वैसा गाना है जिसकी बड़ी haunting सी मेलोडी है, जो obviously जब आप पहली दफा कोई गाना सुनते हैं वो immediately आपको याद नहीं हो जाता, but कहीं ना कहीं वो is there in the back of your mind कि अरे कुछ अच्छा सा सुना था, and you keep humming, if not the lyrics but the tune. So Prashant, how did you manage to come with such a beautiful marvel? एक्चुअली गाना जब हम लोग बना रहे थे, कभी कभी मतलब जब बेसिक ड्राफ्ट जब बना था उस गाने का, तब मैंने सोचा नहीं था कि गाना इतना अच्छा उभर के आएगा। जब गाना हम बनाते उस दिन हमारा मूड क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग गाना बन जाता है। मतलब चलो उस दिन हम लोग थोड़ा सैड है या रोमांटिक मूड में है, तो जिस तरह का मूड होता है उस तरह का गाना उस दिन बन जाता है। मेलोडी जब भी बनाते हैं, और जब गाना पूरा फाइनलाइज हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, लाइव सब फ्लूट और गिटार आने के बाद
और जब हमारे सिंगर्स ने 4 लगा दी उस पे, तो गाना किसी अलग लेवल पे ही चला गया। और अभी गाना रिलीज हुआ है तो बहुत लोगों के फोन आ रहे, मैसेजेस आ रहे कि भाई आपने तो कमाल ही कर दिया है। तो मैं बोला अरे यार, ये जो खुशी होती है मतलब ये बयां नहीं कर सकते हम। करेक्ट कमाल एक्चुअली किया है। एंड यू नो इट्स वेरी रेयर, जनरली क्या होता है इंटरव्यूज में, ईदर द सिंगर इज विद अस और द कंपोजर इज विद अस और लिरिसिस्ट। आज आई एम लकी कि एक्सेप्ट फॉर द सिंगर्स वो सारे लोग हैं जिन्होंने गाने में मैजिक ऐड किया है। सो मैं ना इंडिविजुअली ये क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगी, लाइक सावरी यू रोट द लिरिक्स राइट, और उसके बाद प्रशांत ने उसको एक मेलोडी दी, आपके सिंगर्स ने उसे गाया, एंड देन वानिकी gave this whole cinema feel to the whole song. तो इंडिविजुअली आपको क्या लगा, हाउ द अदर डिपार्टमेंट्स हैव डन, मतलब just be honest guys here, as a lyricist Savri, what did you feel, Prashant as a composer what did you feel, and then finally as a director. So I'll start with you Prashant. तो गाना जब बना है तो सबसे पहले हम लोग ऑडियो बनाने के बाद वीडियो का किसी को पता नहीं होता कि वीडियो किस प्रकार से बनने वाला है, उसका विजन हमें नहीं होता। ये पूरा डायरेक्टर का कॉल होता है कि वीडियो किस तरह से बना जाएगा। जब मुझे लगा था कि वीडियो कैसा बनेगा, क्या होगा, बट वानिकी जी ने जो पहली बॉल पे जो छक्का मारा है, मतलब क्या ही बताएं। तो बहुत ही अच्छा है। म्यूजिक के बारे में मतलब जब लाइव हुआ उसके बाद जब हम लोग जब मास्टर भेजते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा गाना है, बस अब आप इस पे वीडियो बना दो, तो जब गाने के बाद वानिकी जी ने जो उस पे मतलब जो भी स्टोरी लाई है बहुत ही कमाल हुआ है। और ऑडियो और वीडियो जब सिंक होता है ना तो स्पेशली कंपोजर को बहुत ही अच्छा लगता है, यार मेरे वीडियो को मतलब मेरे गाने को जस्टिस मिल गया। So and वानिकी ये थॉट कहाँ से आया, like to create this story, because generally हम बहुत modern love stories देखते हैं, modern setup होता है, this is like our rural India, और उसका जो connect है ना, जैसे मैंने initially कहा था, वो दिल को छू जाता है, that it feels like wow this is maybe my story also. कहाँ से idea आया? तो there are few things that number one is the cycle. I don't know मुझे किस तरीके का infatuation है cycle से. I love cycle. I love cycling because so number one is cycle. Number two is I love to give surprises. तो cycle, surprise, and then my co-writer Rahul कुमार मलिक, जिन्होंने ये साथ में स्टोरी लिखी है मेरे साथ बैठ के, हमारा थॉट ये था कि सिर्फ अमीर लोग ही सरप्राइज क्यों दें, गरीब लोग भी तो सरप्राइज देते होंगे, लेकिन जब वो सरप्राइज देते होंगे तो किस तरीके से उनको पैसों की तंगी से गुजरना पड़ता होगा, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, वो सब सोच के। एंड मैक्सिमम टाइम दिखाते हैं कि लड़के, शाहरुख खान, इसमें एक शाहरुख खान वाला एलिमेंट डाला है कि लड़का बोल रहा है कि आई एम शाहरुख खान, या बट लेटर ऑन दैट गर्ल प्रूव्ड कि नहीं असली शाहरुख खान तो मैं हूँ। सो ये एक थॉट था दिमाग में कि गरीब लोग अगर सरप्राइज देंगे तो कैसे देंगे। तो एक दो लोग हैं जिनमें प्यार है, जिनकी नई नई शादी हुई है, एंड देन उस लड़के को अगले ही दिन अपने काम पर जाना पड़ रहा है, वो जहाँ भी मजदूरी करता है वहां चला गया है शहर काम करने, नहीं जाएगा तो फिर घर में रोटी कैसे आएगी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो फिर वो लड़की कई महीने बिता देती है, सावन बीता, उसका पतझड़ बीत गया, गर्मी बीत गई, बरसात बीत गई, वो आ ही नहीं रहा है, तो कहती है फक इट, मैं ही जा रही हूँ। आई एम सॉरी, एम आई सपोज्ड टू यूज दैट वर्ड? बीप इट, मैं ही जा रही हूँ। ओके, सो उसने बोला कि सब जाएं भाग में, मैं जा रही हूँ। एंड वो बैग पैक करती है, साइकिल से निकलती है। अब गर्मी है तो किस तरीके से हमारी एक्ट्रेस ने भी बहुत मेहनत करी है इसमें। इट वाज टू ह्यूमिड, टू हॉट बॉम्बे, बट स्टिल समहाउ शी मैनेज्ड टू वर्क हार्ड। एंड देन वो फाइनली वहां पहुंचती है तो बरसात दिखाया है, तो ऑल दिस लाइक ड्रीमी रोमांटिक। सो राहुल ने मुझे एक चीज कही थी कि वानी की अंडर प्ले नहीं करना है किसी भी चीज में, जो मन में आ रहा है करो, मतलब ये नहीं सोचना है कि यार ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, नहीं, डोंट अंडर प्ले, जस्ट डू इट। अंडर प्ले करना ही नहीं है लाइफ में, दिखानी है बारिश, एंड में दिखाओ, जो करना है करो, जस्ट डू इट विद ऑल योर ऑनेस्टी एंड हार्ट। सो दैट्स हाउ वी गॉट दिस आइडिया। एंड सावन बेरी तो मेरा शुरू से ही फेवरेट था, बिकॉज व्हेन प्रशांत एंड Saveri, they both came to me to present their couple of songs. This was the first song which they played, and I was genuinely struggling for audios, good audios. And when I heard this song, I was like, finally I've got something which Drishyam can produce. Finally. And Savan Veri was the first song, and I'm so glad ki
ये मेरा फेवरेट गाना था और बाय चांस मुझे यही डायरेक्ट करने को मिला, और टच वुड ये अच्छा डायरेक्ट हो भी गया। वाह मतलब वाह, सब उसको पसंद कर रहे हैं तो of course कर रहे हैं, because it's genuinely very very good, very very soulful, it touches your heart and obviously relatable बहुत लगता है। and you know, जैसे अभी यहाँ you know, I again use the metaphor, जब हम पढ़ते थे तो you know पेन से हम लिखते थे लेकिन उसमें इंक भरेंगे तभी हम obviously लिख पाएंगे, right? So the lyrics is the ink to this whole song and video जो हम सबको पसंद आ रहा है। So I've heard from Vaniki, I've heard from Prashant. Now talking to you, Saveri, how did this whole matlab wo lyrics, how do they flow to you? Because in your other songs also they're all so heart touching and very beautiful, so how does it touch you in the right places कि यार यही लिखना है? एक्चुअली ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने लिरिक राइटिंग नहीं चुनी है, लिरिक्स राइटिंग ने मुझे चुना है। शायद यही कारण है कि हर बार आई एम एबल टू कम अप विद समथिंग न्यू। मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव ब्लॉक के साथ मुझे जूझना नहीं पड़ता, एंड इट हैपेंस टू मी। ये गाना आई रिमेम्बर, ये लास्ट बारिशों में हमने मतलब मैं वॉक पे निकली थी एंड इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, तो ये हुक लाइन जो थी कि सावन बैरी यूं ना गुजर जाए, ये मेरे दिमाग में व्हेन आई वाज टेकिंग माय इवनिंग वॉक्स, तो उस समय थोड़ा ड्रिजल हुआ और ये मेरे दिमाग में आया। आई इमीडिएटली कॉल्ड प्रशांत, मैंने कहा प्रशांत ऐसे ऐसे एक लाइन आई है और इसको करते हैं क्या? तो इनिशियली ही वाज अ बिट रिलक्टेंट कि हाँ करते हैं। अगले दिन फिर से मैंने उसको कॉल, बिकॉज दिस वाज रियली हॉन्टिंग मी, मैंने उसको फिर से कॉल किया, मैंने कहा लेट्स डू दिस नाउ, मेरा मतलब बहुत मन है, लेट्स वर्क ऑन इट। तो फिर उसने बोला ठीक है चलो आज मैं करता हूँ, एंड ही केम अप विद दिस ट्यून, और फिर मैंने आगे पीछे का पूरा उस पे लिखा और सब कुछ इतना एफर्टलेसली हुआ ना, मुझे इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। इट वेंट सो स्मूथ, पूरा मुखड़ा इतने अच्छे से आया। पहले हमने मुखड़ा कंप्लीट किया, हमने उसको डब करवाया टू सी हाउ इट साउंड्स, कि इस पे आगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब मुखड़ा आया और हमने प्रिया को ही बुलाया था गाने के लिए, द सिंगर ऑफ द सॉन्ग, तो प्रिया इतना अच्छा गा के गई एंड उसी समय से ये प्रिया का भी फेवरेट गाना हो गया। एंड उसके बाद फिर हमने कहा ओके इसका अंतरा करते हैं, लेट्स मेक दिस सॉन्ग, हम पूरा बनाएंगे इसको। एंड देन अगेन प्रशांत केम अप विद द मेलोडी, और वो भी ऐसे मतलब बिल्कुल मेहनत ही नहीं लगी इसको करने में, बहुत बहुत आसानी से फ्री फ्लोइंग ये सारा काम हुआ है। बट जितना आसान आप बता रहे हो, आई एम श्योर इतना आसान रहा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ होल प्रोसेस। वो 2.5-3 मिनट का गाना जिसमें हम एक पूरी पिक्चर देख लेते हैं टू क्रिएट दैट, बट कुडोज टू ऑल थ्री ऑफ यू, बहुत ही कमाल का काम आपने किया है। नाउ कमिंग टू बोलते हैं ना कि सॉरी, यस प्लीज। नहीं, आई जस्ट फेल्ट लाइक सेइंग दिस कि हम बोलते हैं कि कुछ गाने हम बनाते हैं, कुछ गाने बन जाते हैं, तो ये जो बन जाते हैं वो भगवान बनवाते हैं, वो और ये एनर्जीज बनवाती हैं। तो ये मेरे ख्याल से वो था कि ये हो गया, होता चला गया। एंड यू नो ये जो गाने बन जाते हैं ये फिर गाने रह भी जाते हैं। हाँ जी। So this is one of those songs which will stay with people for a long time. But Vaniki, you sing yourself, तो कहीं एक वो नहीं था कि कहीं temptation कि मैं ही गा दूं? बिल्कुल था। ये सावेरी और प्रशांत, ये बेहतर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इसके अरेंजर हैं जो वो हमारे दुर्गेश आर राजभट्ट, उनके साथ बैठ के मैंने कीबोर्ड पे ऐसे गुनगुनाया है कि मतलब देख लो अगर मैं अच्छी लग जाऊं तो वो इशारा नहीं समझ पाए। एंड एनी विच वेज आई कैन नॉट बीट प्रिया, वो इस गाने की सोल है और मैं उसको बीट करना भी नहीं चाहूंगी। शी इज लाइक अनबीटेबल, शी इज अमेजिंग, शी इज टेरिफिक एंड अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। तो ये गाना उसी की आवाज पे बेहतर लगेगा। बट यस ऑफ कोर्स एज अ सिंगर मुझे वो खुजली रहती है, जो भी गाना सुनती हूँ। खत सुना था निकम गा दूं, ये मैं गा दूं, तो वो होता है। बट आई कंट्रोल दैट स्मॉल किड इनसाइड मी एंड आई ट्राई टू एक्ट मैच्योर। आपका समय आएगा, अभी जिनका है वो जिन पे ज्यादा बेहतर जा रहा है उन्हें करने दीजिए। नहीं बट मतलब टोटल जो है ना, इट्स दिस सॉन्ग इज अ टोटल पैकेज, राइट फ्रॉम द लिरिक्स टू द म्यूजिक टू the how it has been sung and composed and of course acted as well. Of course credit to the actors as well, क्योंकि बड़ा believable सा बना दिया उन्होंने, बड़ी rustic raw feel जो शायद आपने दिमाग में लेके लिरिक्स लिखे होंगे, आपने कंपोज किया होगा, आपने डायरेक्ट किया होगा।
So everybody has done true justice to it. So it's a beautiful song. But now let's talk about this whole indie music scene in India. मतलब एक वक्त था, I'm sure we all grew up in that 90s era जहाँ you know that pop culture was there. बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनकी इंडिविजुअल एल्बम्स आज भी हम लोग गाते हैं उनके गाने, and they became stars. फिर वो एरा चला गया, it became all Bollywood dominated. Now it's coming back. So as artists yourselves in the industry, what's your take on this? Where do you see it going? Is it a phase जो 90s की तरह fade out हो जाएगा, or you see that no, it's very promising? Saveri. मैंने वो 90s का फेज देखा जब वो सारे गाने हम लोग गाते रहे हैं पूरे बचपन में. बीच में जब ये सारा फेड आउट हो गया था, इट ऑल बिकेम बॉलीवुड लाइक यू सेड. जब ये धीरे धीरे वापस आने लगा, बिकॉज बॉलीवुड के लिए जब हम काम करते, जब मैं लिखती हूँ, तो इट इज लाइक आई एम गिवन अ सिचुएशन, आई एम गिवन अ स्टोरी कि ये आपको ये कहना है उसमें. बट इंडी इज समथिंग जहाँ पे हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं. मतलब इसमें हमारा दिल जहां तक उड़ सकता है, हम जहां तक उड़ सकते हैं हम उड़ते हैं. और ये एक अलग तरह से छूता है ऑडियंस को. मुझे लगता है ये जो फील है जिसमें हमारे ऊपर कोई हमें ये नहीं बता रहा कि आप ये लिखो और ये मत लिखो, तो उस समय जो आप अपना पूरा दे पाते हो 100% बिना ये सोचे कि कोई आपको ये मना कर देगा लिखने से, कोई ये बोलेगा अरे ये हटा दो. तो वो एक जो फ्रीडम है ना, वो फ्रीडम फिर आपको और बेहतर करने पे एनकरेज करती है, पुश करती है, एनकरेज करती है. या सो ये बहुत ही कमाल की बात है. और आई डोंट नो कि ये रहेगा या नहीं, बट आई रियली प्रे टू गॉड कि ये रहे, ताकि मेरे जैसे जितने लिरिसिस्ट, प्रशांत की तरह जितने कंपोजर्स और वानिकी की तरह जितने डायरेक्टर्स हैं, वो आर वेटिंग फॉर दैट टर्न कि अपना टाइम आएगा, उनका टाइम आए, उन सबका टाइम आए. और ये बहुत मतलब मैं चाहूंगी कि इट स्टेज फॉर अ व्हाइल. एंड आई होप जितने आर्टिस्ट इस वक्त सुनेंगे वो सब ये कहेंगे यार आपके मुंह में घी शक्कर. प्रशांत, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखो, इंडी पॉप मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है. मतलब 90s में स्कूल डेज हो या कॉलेज में जो भी हो, कॉलेज में भी हम वही गाने गाते थे. इवन इनफैक्ट आज भी हम जब शोज करते हैं, लाइव शोज करते हैं, तभी इंडी पॉप मतलब ज्यादा गाते हैं. बिकॉज लकी अली हो, अभी केके जी कल ही बेचारे नहीं रहे, बट केके जी वन ऑफ माय फेवरेट. तो उनके सबके गाने मतलब हमने जिए हैं, सिर्फ गाए नहीं है. और अभी इंडी पॉप का जो कल्चर था वो वैसा कल्चर अभी भी होना चाहिए. बिकॉज बॉलीवुड में क्या होता है कि आपको एक रिस्ट्रिक्शन होता है, एक स्टोरी दी जाती है, उस सीन के आधारित आपको गाने बनाने पड़ते हैं. बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक अगर आप कर रहे हो तो आपको पूरी छूट होती है कि आप अपना म्यूजिक अपनी तरह से प्रेजेंट करो. उसमें कोई ये नहीं होता यही सीन चाहिए, यही होना चाहिए. और हाँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक अगर आ रहा है तो हर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट को उसकी अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलेगा. और वो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे तरह बहुत सारे कंपोजर्स होंगे, सिंगर्स होंगे जिनको अपना खुद का एक योगदान देना है इंडस्ट्री में. तो बोलेगा ये मैं हूँ, ये मेरा गाना है, ये मेरा विजन है. इंडी पॉप आना चाहिए और अभी आ भी रहा है मेरे ख्याल से कि सिंगल्स अच्छे गाने बन रहे हैं जो अपने इंडियन म्यूजिक के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है. And Vaniki, you being an actor, you being an executive producer, a singer, and of course now director, do you think कि यार ये जो indie pop है या indie music scene है, that gives a big horizon to artists like you who can do so much? Definitely. So the word itself explains a lot. Independent music. In Bollywood, we are dependent on the story, situation, scenario. ठीक है. We are also dependent on the artist. For example, if it is Shahrukh Khan, तो उनकी आवाज में जैसे अभी कौन है वो जिन्होंने वो गाया तौबा तुम्हारे इशारे, अभिजीत. हाँ, अभिजीत जी भट्टाचार्य. हाँ जी. तो जैसे उनके, या सोनू निगम, जैसे शाहरुख खान की आवाज में सोनू निगम जी ही गाएंगे या फिर अभिजीत भट्टाचार्य जी ही गाएंगे. लिमिटेशंस हैं. आप डिपेंडेंट हो जाते हो. सो whenever you are dependent, so you are restricted. And whenever you are independent, that gives you power. And then power and independence, when it comes hand in hand, और अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो जादू ही जादू फैला सकता है चारों तरफ, जो कि फैला रहा है. Correct. Also to reach to the music, to reach till films, it's not so easy.
for anybody, but to develop something independently is very easy. So दृश्यम का भी यही मोटिव है कि हम लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक को, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हैं, जो मौका ढूंढ रहे हैं, जो टैलेंटेड हैं, रॉ हैं, अंडररेटेड हैं, जिनमें बहुत टैलेंट है लेकिन वो किसी भी कारणवश आगे नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, उनको हम मार्केट में ला सकें. सो उसी के दौरान आई स्पॉटेड सावेरी एंड प्रशांत, and I'm so glad कि I found them. And of course directors भी, I always try to find directors जो कि they are very talented, but एकदम से आपको people ask for your profile कि आपने क्या किया है, आप पहले दिखाइए. Even I also ask before hiring any director, हम भी पूछते हैं कि भाई कुछ तो दिखा दो एटलीस्ट. सो वो कुछ तो दिखा दो के लिए ना आपके पास ये इंडिपेंडेंट प्रोफाइल है कि देखिए ये मेरा कुछ है, जो कि आपको बहुत कुछ में बदलने में बहुत ज्यादा मदद करता है. करेक्ट. So I guess independent music and independent art ये कभी मरनी नहीं चाहिए. और मेरे ख्याल से आर्टिस्ट हम इतने सारे हैं और हम इतनी हंगर होता है, इतना भूख होती है ना कुछ कर दिखाने की, कि हम इसको मरने देंगे ही नहीं. Yes. और प्लीज ही मर जाएगी अगर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या इंडी म्यूजिक ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. And as a music lover, and I can say it on behalf of everybody, ये प्लीज हंगर को डाई भी मत होने दीजिएगा, बिकॉज व्हेन यू क्रिएट ग्रेट म्यूजिक, वो इट इज लाइक मैजिक फॉर अस. जो होता है ना कि आपकी असली जिंदगी से कुछ पल के लिए ही आपको थोड़ा सा अलग कर देता है. इट मेक्स यू फील नाइस, इट गिव्स यू दैट हैप्पी बबली फीलिंग. सो थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस हैप्पी lovable feeling with this new song of yours, and may you keep creating magic like this together and individually जो भी आप काम करें. I wish you all the very best, and thank you so much for your time for this interview. Thank you so much. Thank you so much.